डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। विधानसभा के मानसून सत्र में कोसली हलके के क्या क्या मुद्दे उठाए गए, इस बारे में बात करने के लिए कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव मेरे साथ है। सर, क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से इस सत्र में उठाए गए हैं? देखिए, पहली बात तो एक ही दिन का, आधे दिन का इस सत्र अभी हुआ है और मेरा नंबर विधानसभा में उठाने का नहीं आया अभी। मुद्दे अनेक हैं, लेकिन मैंने विधायक दल की बैठक में अपने मुद्दे उठाए। जैसे इस बार या तो 77 में बारिश हुई थी या 96 में बारिश हुई थी या 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश मेरे क्षेत्र में हुई है, जिससे सब खेतों में लबालब पानी भर गया, कुछ मकानों की क्षतिग्रस्त हो गए। तो उसी की विधायक दल की बैठक में मैंने वो मुद्दा उठाया कि जी स्पेशल गिरदावरी करा के और किसानों के साथ हम न्याय कर पाएँ, इसलिए उनको समय पे मुआवजा दे पाएँ, उसकी एक तो मांग उठाई। दूसरा, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की कॉम्प्लिकेशन भी किसानों को लेके हो रही थी, क्योंकि पहले आपने देखा कि पैसा पहले ले लेते थे लेकिन वो रसीद नहीं कटती थी। उसके बाद ये कहते थे कि भाई 72 घंटे में इसकी सूचना नुकसान की दे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब उसको करता था, लेकिन वो भी बिना रसीद के नहीं। तो उसकी भी हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी की व्यवस्थाओं को भी थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त कराएं ताकि किसान का इसका लाभ सीधा सीधा मिल सके। और अभी हमारे आदरणीय दुष्यंत जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इसका जवाब भी विधायक दल की बैठक में ये दिया और विधानसभा में भी उन्होंने जवाब दिया कि स्पेशल गिरदावरी की ज़रूरत नहीं है। 5 अगस्त से और 5 सितंबर तक ये गिरदावरी का समय चल रहा है और वो हम सब की करा रहे हैं। सर, कांग्रेस का रवैया कल काफ़ी आक्रामक था। चाहे भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको एक बीच में रास्ते में रोकने का आरोप लगाया कि धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई सिक्योरिटी द्वारा। इसके अलावा सदन में फैमिली आईडी में क्या खामियां हैं उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक थी। पेपर लीक का मामला था, किसानों के मुद्दे थे, ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा था। देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस का आप रवैये की बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछली बार इस तरह की एक घटना हो गई थी तो सिक्योरिटी को तो टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा पिछले सत्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री पे इस तरह का अटैक हुआ था और वो सब ने देखा भी। तो दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए सख्ती और सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, तो इसका सभी ने सहयोग भी करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि एक राशन कार्ड, तो उसका जवाब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दे दिया है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनका यही था कि जी जो सेंटर के सेंसेक्स हैं उसी आधार पे उसको मान लिया जाए। जबकि आपने देखा कि जब से ऑनलाइन ये सिस्टम चला है तो पूरे देश में 5 करोड़ राशन कार्ड कटे हैं। तो 5 करोड़, इसका मतलब फर्जी राशन कार्ड थे जो राशन लोगों की जेब में जा रहा था। तो ये व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी भी है और वो समय समय पे व्यवस्थाओं को ठीक कर भी रही है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में जो कांग्रेस का जो पैदल मार्च था कल हाई कोर्ट चौक से लेकर विधानसभा परिसर तक, उसमें एक रिक्शा का इस्तेमाल किया गया। उस रिक्शा के बराबर में कांग्रेस के विधायक शकुंतला खट्टक चल रहे थे और उस रिक्शा पे एक बच्चा था, 10 साल की उम्र उसकी बताई गई है, 10 साल से भी कम उम्र है। वो बच्चे के हाथ में एक तख्ती थी जिसमें जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर कुछ लिखा था। तो वो क्या वो जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर कांग्रेस के विधायकों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानून अपना काम करेगी, सारी चीज़ें ओपन हैं और वो अपना काम करना भी चाहिए। और दूसरा, आपने नकल की बात कही कि उसके हाथ में तख्ती थी और आपने देखा कि इससे पहले तो नकल पकड़ी ही नहीं जाती थी, सारा फर्जीवाड़ा चल रहा था। ये पहली सरकार ऐसे है एक सख्ती करके और तभी तो पेपर लीक आउट पकड़े जाते हैं। और हमने सरकार का कितना नुकसान इसमें होता है हम इस बात को भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी हमने उन सब लोगों को पकड़ने का प्रयास किया और 24-25 लोगों पे मुकदमे भी इस बार दर्ज हुए हैं और इसके तार बहुत दूसरे स्टेटों तक पहुंच रहे हैं, उसकी भी इंक्वायरियां चल रही हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस ने इतनी बड़ी छूट दे रखी थी, अब पेपर की बजाय इंटरव्यू, पेपर की एडवर्टाइजमेंट करते थे लेकिन इंटरव्यू लेके ही फर्जीवाड़ा करके लोगों को लगा देते थे। अभी पीटीआई बेचारे आज मारे घूम रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही था, अब फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, किसी ने कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में तो सारा दूध का दूध पानी का पानी होता ही है। तो हमारी सरकार तो यहीं पे ही दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। और जो मेरिट पे बच्चे होते हैं उनको अधिकार है नौकरी पे करने का, क्योंकि हमारी उम्र तो 5
साल के हिसाब से चलती है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ये तो 30-35 साल इस समाज को सेवा देने वाले लोग हैं, तो 35 साल जो समाज को सेवा देने वाले लोग हैं उनकी तो निगरानी रखनी ही चाहिए, और वो उनका करैक्टर की भी और उनके आचरण की भी और उनकी योग्यता की भी निगरानी रखनी चाहिए। और उसमें हमारी सरकार रख रही है। शुरू से आखिर तक आपने देखा गरीब घरों के परिवारों से लोग HCS भी लगे, इंस्पेक्टर भी लगे, डी ग्रुप में भी लगे, JE भी लगे, और लोगों ने इसी कारण हमारी सरकार को दोबारा चुना। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बीजेपी के विधायकों ने शिरकत की तमाम हलकों में। आपके हलके में तिरंगा यात्रा को किस तरह का जन समर्थन मिला? देखिए, हमारे यहाँ एक तरफा जन समर्थन मिला। हमने ट्रैक्टर का जवाब ट्रैक्टर से दिया है। 1200 ट्रैक्टर हमने ऑन रिकॉर्ड काउंटिंग करे, 200 मोटरसाइकिल काउंटिंग करे और 75 गाड़ियाँ उसमें काउंटिंग हमने करी। 10,000 से ऊपर की जनसंख्या थी। हमने 12 किलोमीटर का एरिया तय किया। उस 12 किलोमीटर में कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। सारे के 12 किलोमीटर में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहा था। तो उसका जवाब जो ये कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर से हम किसानों की रक्षा कर रहे हैं, इस रैली से ये तय हो गया कि भाई लोग जो हैं वो किसान आंदोलन से परेशान नहीं है, बल्कि कुछ लोग सत्ता की प्राप्ति के चक्कर में किसान आंदोलन का ये भावनात्मक नाम है, संवेदनशील नाम है, इसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि भाई राजस्थान का बाजरा राजस्थान ने नहीं खरीदा, लेकिन वो आके हमारे यहाँ हड़तालें करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं। इसी तरह से पंजाब की मक्का और बाजरा हरियाणा ने खरीदा, वो क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह से आप देखेंगे उनका 8,000 का मुआवजा 1 एकड़ का हम 12,000 का दे रहे हैं। कल उन्होंने 15 रुपये गन्ने पे बढ़ाने का काम किया, उससे पहले 350 था, हमारे पहले से ही 350 है। और उनके यहाँ फसल नाम मात्र खरीदी जाती है, जबकि हमारी 12 फसल MSP पे हमारी सरकार ने खरीदी। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ सरसों के भाव मिले किसानों को, क्योंकि 4650 हमारा MSP का मूल्य था, लेकिन इस बार 9-9, 10-10 हज़ार तक सरसों बिकी है। अगर एक ये ऑप्शन नहीं दी है सरकार ने किसानों को, अगर वो मंडी सरकारी मंडी में बेचे और उसका बाहर मन हो तो बाहर बेचे, उसको किसी तरह की कानून ने बाध्यता उसके ऊपर नहीं है, और उसका परिणाम भी धीरे धीरे किसानों को उसका लाभ भी मिलने लगा है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।